सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी में 24 घंटे के भीतर पुलिस और तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। प्याज के नीचे छिपाकर गोवंश ले जा रहे 4 तस्कर गिरफ्तार, 24 गोवंश बरामद। सरार मसूद गाजी मियां के आस्थाने पर लगा मेला, अकीदतमंदों का उमड़ा हुजूम। पाकिस्तान तुर्की की यारी के खिलाफ लोगों ने पाकिस्तान और तुर्की की निकाली शव यात्रा। कहा, आतंकवादियों का संरक्षण करने वाले देश से तोड़ेंगे हर तरह का रिश्ता। और स्वामी समन पब्लिक स्कूल में समर कैंप हुआ संपन्न। समर पार्टी में विद्यार्थियों ने नटखट मस्ती के साथ दिखाई अपनी प्रतिभा। और अब समाचार विस्तार से। प्याज के बोरे के नीचे गोवंश को छिपाकर बिहार ले जाए जा रहे बदमाशों के साथ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उन्हें बरामद किया। रविवार सुबह शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस और मवेशी तस्करों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हो गया। तस्कर प्याज के बोरे के नीचे गोवंश को छिपाकर बिहार की ओर ले जा रहे थे। जब पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने फरार होने का प्रयास किया और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों तस्कर घायल हो गए और उन्हें 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एडीसीपी टी शर्मन के अनुसार तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में प्याज की भरी बोरी के पीछे गौवंश रखे थे, लेकिन रामनगर में भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार तस्करों ने आलू का बोरी लादा था। पुलिस ने जब जांच किया तो ट्रक से 24 गौवंश बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि 4 तस्करों में 2 रामपुर का रहने वाला है और एक रायबरेली और एक बरेली जनपद का रहने वाला है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास के बारे में पुलिस उनके जनपद से भी पता कर रही है। घायल आरोपियों को पुलिस ने अस्पताल भिजवा दिया है। बाकी अन्य 2 से पूछताछ की जा रही है। आज ताना लंका क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई है। एक संदिग्ध गाड़ी जिसमें कुछ सस्पेक्टेड चीज़ें ले जा रहे थे। जैसे ही सूचना पे मिली, तत्काल ऑपरेशन चक्र के तहत विभिन्न जगहों पर चेकिंग करना शुरू किए। और जब डाफी टोल बूथ में जब चेकिंग कर रहा था, एक संदिग्ध गाड़ी हमको मिली जो पंजाब का रजिस्ट्रेशन था और पुलिस ने इनको पीछा किया। फिर ये पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश की और पुलिस ने इनको पीछे किए थे और ये भागते समय पुलिस के ऊपर फायरिंग किए थे और आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। और इस दौरान 2 बदमाश को गोली लगी और 2 अन्य बदमाश गिरफ्तार हुई है। कुल 4 गिरफ्तारी हुई है। और जब ये गाड़ी को जांच किया गया था उस गाड़ी के अंदर 24 गोवंश बरामद हुई है और उनको सकुशल बरामद करके अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ जिनको गोली लगी है वो मेडिकल उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। विशाल भारत संस्थान द्वारा लम्हे स्थित नेताजी सुभाष मंदिर से तुर्की और पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली गई। जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने उसके नागरिकों की जान बचाने के लिए राशन भेजा, दवा भेजा, लेकिन उसके बदले तुर्की ने भारत के नागरिकों की हत्या करने के लिए घातक ड्रोन भेजे। पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ खुलकर खड़ा हो गया। वर्ष 1192 में तुर्कों ने भारत पर हमला किया, भारत को गुलाम बनाया और वर्षों तक भारत के लोगों के साथ नस्ली भेदभाव करते रहे। खुद सुल्तान बलबन ने कहा कि जब मैं किसी तुच्छ मुसलमान को देखता हूं तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। पाकिस्तान के साथ जब जंग शुरू हुई तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। ऐसे में भारत के लोगों ने पाकिस्तान और तुर्की का पूर्ण बहिष्कार करने का स्वतः फैसला लिया है। यह नागरिक चार्टर है, नागरिकों का निर्णय। काशी में विशाल भारत संस्थान द्वारा लम्हे के नेताजी सुभाष मंदिर में तुर्की और पाकिस्तान के शव यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में जुटे मुस्लिमों ने पाकिस्तान और तुर्की मुर्दाबाद के नारे लगाए। शव लेकर चल रहे अफरोज पांडे, अफसर बाबा, नौशाद दुबे, शहाबुद्दीन तिवारी, लियाकत अली ने कहा कि आतंकवादियों का साथ देने वाले देश की आत्मा मर चुकी है, इसलिए इनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। शव यात्रा में सबसे आगे मुस्लिम धर्मगुरु अफसर बाबा हड़िया लेकर चल रहे थे। वो पाकिस्तान के अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा में शामिल थे। वहीं शहाबुद्दीन उर्फ जोसेफ तिवारी तुर्की के अंतिम संस्कार के लिए हड़िया लेकर चल रहे थे। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी ने कहा कि जिस तुर्की के लोगों के जीवन को बचाने के लिए भारत ने दवा और अनाज भेजा, वही तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को तबाह करना चाहता है। ऐसे तुर्की से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। पाकिस्तान और तुर्की दोनों आतंकियों के मददगार हैं, इनका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि पाकिस्तान का दाना पानी सब रुकेगा और तुर्की को भी जवाब दिया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना भरतवंशी, डॉक्टर नजमा परवीन, डॉक्टर मिदुला जायसवाल, अब्दुल रहमान, अशद लियाकत, रईस, अफरोज अहमद, समीर खान, समीर उल्लाह खान, जमील खान, नसीम खान, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अफसर बाबा, नफीस, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद आसिफ, सौरभ पांडे, सत्यम राय, अमित राजभर, मोहम्मद फिरोज, कलीमुद्दीन, पूनम, अनिता, मैना, सुनीता, सरोज, गीता, रमता, मयंक श्रीवास्तव, मोहम्मद रेहान, इली, खुशी, उजाला, दक्षिता आदि लोग मौजूद रहे। गुलाबबाग स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में महारानी अहिल्याबाई होलकर 30 शताब्दी वर्ष पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
माननीय अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष पर रविवार को गुलाब बाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र व प्रदेश संगठन द्वारा निर्देशित अभियान की महानगर स्तरीय तैयारी पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता के रूप में महानगर व जिला प्रभारी एमएलसी अरुण पाठक ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन दर्शन, सामाजिक कार्यों और भारतीय संस्कृति में योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में उन सभी महापुरुषों की बातों को दबाने की कोशिश की गई जिन्होंने सनातन धर्म या हिंदू धर्म को जोड़ने का कार्य किया, या ऐसे लोग जो लोग सनातन धर्म के हिसाब से राज्य चलाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के जीवन काल के प्रमुख बिंदुओं को बताया कि वह न्याय की प्रतिमूर्ति थी। उनके पुत्र मालेराव के रथ से एक गाय का बछड़ा घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लोगों से मिली जानकारी पर वह रथ पर बैठकर अपने बेटे को दंड देने के लिए स्वयं निकली, लेकिन पुत्र मालेराव रथ के बीच वही गाय आ गई जिस गाय के बछड़े को उनके पुत्र के रथ ने कुचला था। उसके द्वारा लोक कल्याण को लेकर कुएं, बावड़ी के साथ ही सड़कों व छाया के लिए वृहद रूप से वृक्षारोपण कार्य अनवरत किया जाता था। वहीं भूमि विवादों को समाप्त करने को लेकर खसरा व्यवस्था को चलाया गया। उनके द्वारा धर्म रक्षा को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर, बैजनाथ धाम, कालेश्वर महादेव मंदिर सहित देश भर में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया। लोक माता द्वारा तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, सती प्रथा का खुलकर विरोध किया गया। इन विचारों को आधार बनाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार देश को आगे बढ़ाने को लेकर लोक कल्याण कार्य किए जा रहे हैं। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रही ने कहा कि देश में आज नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सहभागी बनाए जा रहे हैं। हमें गर्व है कि आतंक को बढ़ाने वाले पड़ोस की देश पाकिस्तान को सबक सिखाने में मातृशक्ति सबसे आगे थी। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक जगदीश त्रिपाठी को बनाया गया है। 19 व 20 मई को होने वाले महिला सशक्तिकरण हेतु दौड़ तथा भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, रंगोली तथा पेंटिंग प्रतियोगिता का संयोजक महिला मोर्चा महामंत्री प्रज्ञा पांडे तथा उपाध्यक्ष आत्मा विशेश्वर को बनाया गया है। 21 व 22 मई को होने वाले जिला संगोष्ठी के लिए महिला मोर्चा महामंत्री प्रज्ञा पांडे, कार्यालय मंत्री नेहा कक्कड़ तथा भाजपा महामंत्री अशोक पटेल को संयोजक बनाया गया है। 23 व 24 मई को घाट सज्जा एवं नदी आरती के लिए उपाध्यक्ष साधना वेदांती, डॉक्टर गीता शास्त्री, मंत्री दिलीप साहनी तथा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष मंजू सिंह को दायित्व दिया गया है। 24 मई को आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शनी के लिए महिला मोर्चा अध्यक्ष कुसुम पटेल तथा महानगर उपाध्यक्ष अशोक जाटव को जिम्मेदारी दी गई है। 25 व 26 मई को विधानसभा सम्मेलन हेतु कैंट में अभिषेक मिश्रा, दक्षिणी में आलोक श्रीवास्तव तथा उत्तरी में अरविंद सिंह व मधुकर चित्रांश को दायित्व सौंपा गया है। 29 व 30 मई को नगर निगम स्तर पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन हेतु महापौर अशोक तिवारी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रचना अग्रवाल तथा उप सभापति नगर निगम नरसिंह दास को दायित्व सौंपा गया है। 31 मई को एनजीओ के माध्यम से पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म की शताब्दी श्रद्धांजलि समारोह हेतु महानगर महामंत्री नवीन कपूर तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर गीता शास्त्री को दायित्व सौंपा गया है। कार्यशाला का संचालन महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी तथा धन्यवाद ज्ञापन महिला मोर्चा महामंत्री साधना पांडे ने किया। 31 मई को उनके जन्म के 300 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो उनके जन्म के 10 दिन पहले से हम लोग ये पखवाड़ा मना रहे हैं। मैं संगठन की तरफ से पत्रक आया था, उसमें 1730 लिखा था, तो मैंने उसको कहा था करेक्शन क्या रहा था, वो 5 जगह 3 लिख दिया। इसलिए एकदम ध्यान रखें कि 31 मई 1725 को जन्म हुआ और 31 मई 2025 को 300 वर्ष पूरे हुए। वाराणसी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में लालपुर पांडेपुर इलाके से एक बड़े साइबर ठगी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर इलाके से एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें गरीब और अशिक्षित लोगों की पहचान का दुरुपयोग कर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। वाराणसी पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में इस गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यह सफलता तब मिली जब लालपुर पांडेपुर निवासी मेहताब खान ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके नाम पर एक फर्जी मोबाइल सिम चल रहा है। उन्होंने गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने आधार की जांच की तो उसमें किसी अनजान मोबाइल नंबर का लिंक पाया गया। मामला साइबर थाने में स्थानांतरित हुआ, जहां जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच के दौरान पता चला कि एक संगठित गिरोह गरीब और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को निशाना बनाकर उनके आधार कार्ड्स की नकल करता था। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड और बैंक खाते खोले जाते थे। सिम कार्ड को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के रूप में प्रयोग किया जाता था और बैंक खातों का उपयोग अवैध ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सूर्यकांत विश्वकर्मा, नई बस्ती, लालपुर पांडेपुर, विकास मौर्य, विश्वेश्वरगंज कोतवाली,
और मोहम्मद अरमान कजाकपुरा आदमपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने जब इनके ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से पूरा ठगी तंत्र सामने आया, जिसमें आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग हो रहा था। पुलिस को इन अपराधियों के पास से 28 सिम कार्ड एयरटेल और वोडाफोन, एक बायोमेट्रिक मशीन, 3 एंड्रॉयड स्मार्टफोन लगभग 72,000 रुपये कीमत के, 5 कीपैड मोबाइल, 7 डेबिट कार्ड, 5 पासबुक, 5 चेकबुक, 2 आधार कार्ड और 820 रुपये नकद बरामद हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गिरोह में एक प्राइवेट बैंक कर्मचारी भी शामिल था, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाते खुलवाने में इनकी मदद करता था और ट्रांजैक्शन की निगरानी भी करता था। पुलिस ने संबंधित बैंक को पत्र भेजकर उस कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग की है। साथ ही टेलीकॉम कंपनी को पीओएस एजेंट का लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी पत्र लिखा गया है। यह रैकेट न सिर्फ वाराणसी तक सीमित था, बल्कि दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से भी इसका सीधा संबंध था। इन राज्यों में बैठे साइबर ठग इन फर्जी खातों और सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही इस नेटवर्क की और भी कड़ी जोड़ियों का पर्दाफाश किया जाएगा। प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो फर्जी सिम बेचते हैं। इसी में हमारी जो साइबर टीम है, साइबर सेल की टीम है, साइबर थाने की टीम है और लालपुर पांडेपुर थाने की जो टीम है उसको सफलता प्राप्त हुई। इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए हमने, सूर्यकांत, विकास और अरमान करके। ये लोकली यहाँ पे रहने वाले हैं। ये बेसिकली जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके माध्यम से ये जो एक सिम के नाम पे 4 सिम इशू करा लेते थे और उसको बाद में फिर महंगे दामों में बेचते थे। जो मुख्यतः ये लोग प्रयोग करते थे साइबर जो केसेस है साइबर फ्रॉड वाले, उनको बेचते थे और अन्य क्राइम में भी बेचते थे। इनके पास से जो हमें गिरफ्तारी जो बरामदगी हुई है वो 28 सिम हमें मिले हैं, अलग अलग जो कंपनीज़ के हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं और बायोमेट्रिक मशीन जो मिली है और पासबुक, चेकबुक और जो कुछ पैसे भी मिले हैं। जो पूरी टीम है उसको 10,000 रुपये का इनाम भी दिया है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये बेसिकली गरीब लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को चिन्हित करते थे, जो इनके पास आते थे उनसे उनको एक सिम देते थे बट अपना इशू 4-5 करा लेते थे और बाद में उसको महंगे दामों में बेचते थे। शनिवार को महबूबगंज क्षेत्र में रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार और सेक्स रैकेट चलाने की चर्चाओं के बीच लॉर्ड ऑफ शीशा रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शहर में रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार और सेक्स रैकेट चलाने की चर्चाओं के बीच शनिवार को सिगरा थाना क्षेत्र के महबूबगंज क्षेत्र में इसका नमूना देखने को मिला। पुलिस टीम ने यहां के लॉर्ड ऑफ शीशा रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से हुक्का समेत नशीले पदार्थों के साथ आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। एसीपी चेतगंज गौरव कुमार की अगुवाई में मारे गए इस छापे में रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध कार्य करने वालों में खलबली मच गई है। इस मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक को हिरासत में ले लिया है। इससे पूछताछ हो रही है। रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार चलाने का धंधा महबूबगंज क्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र के पास हो रहा था। पुलिस के अनुसार यहां के लॉर्ड ऑफ शीशा रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलाने की शिकायतें मिल रही थी। आश्चर्य की बात यह है कि यह अवैध कारोबार तब हो रहा था जब करीब 1 माह से हुक्का बार चलाने वालों की तलाश के लिए पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। इस मामले में पुलिस पर ही आरोप लगते रहे हैं कि उनके संरक्षण में यह अवैध कार्य हो रहा है। हालांकि मीडिया के जरिए इस अवैध कार्य के बारे में चल रही सूचनाओं और दबिश के दौरान कई रेस्टोरेंट और हुक्का बार संचालकों ने अपना कारोबार सुधार लिया था ताकि वह पकड़े न जा सके। लेकिन महबूबगंज वाला रेस्टोरेंट संचालक तो बिना किसी की परवाह किए ही 2 हाथ आगे निकला। लॉर्ड ऑफ शीशा रेस्टोरेंट में हुक्का बार की सटीक सूचना और पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने छापा मारा। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। मौके से 5 लोग पकड़े गए। हुक्का के अलावा इसमें उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के नशे के सामान भी बरामद हुए। पता चला कि यह अधिकतर युवा यहाँ आते रहे। लड़कियों के भी आने की खबर है। हालांकि आसपास के लोगों को इनकी गतिविधियों पर पहले से ही संदेह था। यहाँ से हुक्का, फ्लेवर, पाइप, चीलम आदि पुलिस के हाथ लगे हों। बार संचालित हो रहा है एक रेस्टोरेंट में। उस पर पूरी टीम के साथ जब मौके पे छापेमारी की गई तो वहाँ से हुक्का बार उनके द्वारा चलाने की पुष्टि हुई, बरामद हुआ। वहाँ से हुक्का बार किसी भी रूप में प्रतिबंधित है और हम लोग इस बारे में लगातार गोपनीय सूचनाएं भी इकट्ठा कर रहे हैं। इसी पे ये कार्रवाई होगी। इसमें रेस्टोरेंट संचालक मिले मौके पे, नितेश नाम है जिसका, और सामग्री वही जो टोबैको वगैरह कुछ थे उसके साथ जो यूज करते हैं, कोयले वगैरह, बाकी हुक्का मिला है, चिलम जो उसके साथ होती है, ये सारी चीज़ें उसके साथ मिले हैं। रविवार को ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद नगर में जगह जगह भारतीय सेना की जयकारे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर के शानदार सफलता के बाद रविवार को नगर में जगह जगह से तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना की जय जयकार की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से भी रविवार को भारतीय जनता पार्टी कर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से प्रारंभ होकर 80 घाट पर समाप्त हुई।
यात्रा में कैंट भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक पांडे, पंकज झा, धर्मेंद्र, डॉक्टर हरिंद्र राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में राधा किशोरी बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य नीति जायसवाल के साथ अन्य विद्यालय की भी सैकड़ों छात्राएं एवं छात्रों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। युवा, बच्चे, महिलाएं और आम नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय दिया है। डॉक्टर हरिंद्र राय ने इस ऑपरेशन में महिला अधिकारियों की भूमिका की सराहना की। राधा किशोरी इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य नीति जायसवाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह यात्रा हमारे जवानों के शौर्य का प्रतीक है। हमारा भारत देश जिस तरह से पाकिस्तान को हराया और वहां की सरकार को घुटने पर आने पर मजबूर किया, उसी का प्रतीक यह तिरंगा शौर्य है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, छात्र छात्राएं सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय सेना के शौर्य को प्रणाम करने के लिए महानगर में कैंट विधानसभा के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। हमारी भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, इससे पूरा भारत गौरवान्वित है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो उन्हें खुली छूट दी, इन दोनों को प्रणाम करने का यह एक अभिनव प्रयोग है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि।
योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा तुर्की, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ विशेष विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तुर्की, पाकिस्तान एवं चीन के खिलाफ प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गीता मंदिर गेट, नई सड़क पर एक विशेष विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम देश और सेना के सम्मान एवं समर्थन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देशभक्त नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर पाकिस्तान, चीन, तुर्की, अजरबैजान का प्रतीक पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। देशभक्तों ने भारत माता की जय व वंदे मातरम से पूरा वातावरण गुंजा दिया। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य तुर्की, पाकिस्तान और चीन द्वारा भारत के खिलाफ अपनाए गए विरोधी रुख और आतंकी संगठनों को परोक्ष समर्थन देने के विरोध में सशक्त संदेश देना था। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष अनूप जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा ने अपनी बातें कही और कहा कि भारत सरकार तुरंत तुर्की से सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध समाप्त करे। भारत के नागरिक तुर्की में पर्यटन न करें। यह देश की संप्रभुता और सेना के सम्मान से जुड़ा विषय है। तुर्की जैसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था भारत के सेब, सीमेंट, कालीन जैसे आयातों पर निर्भर है, उन्हें सख्त संदेश दिया जाए कि भारत अपने विरोधियों को आर्थिक लाभ नहीं देगा। प्रदर्शन के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि भारत ने हमेशा पहले सहयोग का हाथ बढ़ाया है। भूकंप के समय तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के रूप में इतना सहयोग किया कि वहां के नागरिक भारतीय सेना के बिना तिवारी जी का माथा चूम रहे थे, लेकिन तुर्की ने एहसान फरामोश के रूप में दुनिया भर में अपना चरित्र दिखाया। उदयपुर के मार्बल व्यापारी और कई ट्रैवल कंपनियां पहले ही तुर्की के उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर चुकी हैं। यह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। प्रणाम वंदे मातरम समिति ने स्पष्ट किया है कि भारत अब हर स्तर पर अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है, चाहे वह कूटनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू, शंकर जायसवाल, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा और मनीष चौरसिया ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुजीत गुप्ता, शंकर जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, विजय कृष्ण गुप्ता, पूर्व पार्षद प्रिय मानिक चंद्र, विजय सिंह, अखिल वर्मा, प्रकाश चंद, अंशु, सौरभ सिंह, नवीन कसेरा, दीपू चौरसिया, सुनील कनौजिया, एडवोकेट सतीश शर्मा, महेंद्र सिंह झगड़ू, साकेत चौरसिया आदि लोग उपस्थित थे। चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान का पोस्टर पुतला फूंक करके विरोध प्रकट किया है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद का अगर जननी पाकिस्तान है तो उसके सहयोगी के रूप में तुर्की, अजरबैजान, चाइना भी उसका सहयोग कर रहे हैं। इसके विरोध में हमने भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया है कि जिस तरह से भारत सरकार निरंतर अपना संबंध, चाहे व्यापारिक हो चाहे अन्य काम एयरपोर्ट पर मिले थे तुर्की को, उसको रद्द किया। भारत के व्यापारियों ने सेब का व्यापार तथा अन्य मार्बल का व्यापार, कारपेट का व्यापार, मसाले का व्यापार वहां से निरस्त करने का काम कर रहे हैं। भारत के नागरिक वहां से सभी टूरिस्ट अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। तुर्की को दिया हुआ 1 भी रुपया कहीं न कहीं घूम करके वो आतंकवादी के बंदूक में गोली बनने का काम करेगा। तो अगर हम तुर्की को यात्रा या व्यापार के रूप में कोई पैसा देते हैं तो वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि तुर्की से व्यापार चाहे यात्रा का कोई भी संबंध न रखें। ये सही मायने में आतंकवाद के समूल नाश में आपका योगदान होगा। जेठ माह के पहले रविवार 18 मई को सईद सलार मसूद गाजी की मजार पर गाजी मियाँ का मेला लगाया गया। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर इस वर्ष मेला लगाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। सिर्फ अकीदतमंदों को जाने की इजाज़त मिली है। वहीं धर्म की नगरी काशी में 1022 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सलारपुरा स्थित सईद सलार मसूद गाजी की मजार पर जेठ माह के पहले रविवार को गाजी मियाँ का मेला लगाया गया। मेले में सुबह मज़ार पर गुस्ल और चंदन लगाने के बाद चादरपोशी की गई। सुबह से अकीदतमंद यहां पहुंच रहे हैं और दरगाह में जियारत कर रहे हैं। गाजी मियाँ दरगाह सलारपुर के मुतवल्ली सिराजुद्दीन ने बताया, यह मेला गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। 1000 साल से यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी अकीदत के साथ जेठ माह के पहले रविवार को जियारत करने और चादरपोशी करने आते हैं। यहाँ कौमी एकता का पैगाम पिछले 1022 सालों से दिया जा रहा है। इस मेले में लाखों की तादाद में जायरीन उमड़ते हैं, इसलिए इसे लखा मेला भी कहा जाता है। मुतवल्ली सिराजुद्दीन ने बताया, वर्षों से दरगाह का चमत्कार है कि यहाँ कुष्ठ रोगी, आंखों की रोशनी से परेशान और हाथ टूटने के मरीजों की मुरादें पूरी होती हैं। इन्हें इस दर से शिफा राहत मिलती है।
लोग इसमें अकीदत रखते हैं और यहाँ आते हैं। दरअसल दरगाह पर इस समय मेला लगा हुआ है। जैतपुरा थाना क्षेत्र में आने वाली दरगाह पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दरगाह पर हिंदू मुस्लिम जायरीन पहुंच रहे हैं और चादर चढ़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। गंगा जमुनी तहजीब के तहत मनाया जाता है, बगैर किसी भेदभाव के मनाया जाता है। और एक बात और इसकी महत्व है कि दुनिया में और भी बहुत से हैं दरगाह बरगाह जो है आस्थाना, लेकिन यहाँ पे बाकायदा जो है सफ़ेद दाग, आँख की बीनाई चली जाना, मतलब अंधापन हो जाना, हाथ का टूट जाना, ये बाकायदा 3 आइटम यहाँ पे बाकायदा इनके फजलो करम से, गाजी सरकार के फजलो करम से ईश्वर ठीक कर देता है और बाकायदा इनकी दुआओं से और मन्नत से ठीक। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल के वनपुरवा प्रांगण में आयोजित 10 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ। रचनात्मक ऊर्जा से लबरेज विद्यार्थियों ने पूरे 10 दिन के समर कैंप में धमाल मचाते हुए अपनी सृजनशीलता से सभी को अभिभूत कर दिया। मौका था स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा रमना के प्रांगण में विद्यालय द्वारा आयोजित 10 दिवसीय समर कैंप का। स्कूली समर पार्टी में विद्यार्थियों ने अपनी उछल कूद, तैराकी की मस्ती, पॉट पेंटिंग, कर्सिव राइटिंग, वॉल हैंगिंग, चित्रकला, हिंदी लेख सुलेख, योगा, मेडिटेशन व विभिन्न खेल क्रियाओं, मौसमी फलों के उपयोग की प्रायोगिक क्रियाकलाप इत्यादि से खूब आनंदित हुए। इससे वह न सिर्फ खेलकूद का आनंद ही प्राप्त किया अपितु अपने अध्यापकों द्वारा गर्मी से बचने, मौसमी फलों के उपयोग, पानी की उपयोगिता, अवशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुओं को बनाने की कला भी बखूबी सीखा। सर्वप्रथम विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर समर कैंप समापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा सरीखे से सीखी हुई कलाओं व वस्तुओं का प्रदर्शन हुआ। बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में रचनात्मक क्रियाकलाप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समर कैंप से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत, नृत्य की बारीकियों को उन्होंने सीखा। हिंदी और अंग्रेजी के लेखन कौशल, व्यक्तित्व क्षमता निखार, विभिन्न वाद्य यंत्रों की जानकारी, अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर व उपयोगी वस्तु बनाकर बहुत ही करीने से प्रस्तुत किया गया। अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर सामान बनाने की कला, ऑपरेशन सिंदूर की जीवन प्रस्तुति, बोट डेकोरेशन, स्टोरी टेलिंग इत्यादि ने कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ा दी। कौशल सिखाने में मंजुलता शर्मा, गिरीश चंद अरोड़ा, शीला श्रीवास्तव, अमित कुमार, नम्रता सिंह, आर के पांडे, सिमी श्रीवास्तव, मनोरमा यादव इत्यादि लोगों ने भाग लिया। कक्षा 1, 2 व 3 ने स्केचिंग एवं क्राफ्ट की कलाकारी प्रस्तुति की। सराहनीय कार्य को देखते हुए प्रबंधक महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट M.S. यादव रिटायर्ड, मुकेश्वर सिंह, अनुराधा दीक्षित, ममता यादव इत्यादि की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन मिर्जा विलायत बख्त ने किया। आज स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा में 7 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चे नृत्य, संगीत, कला एवं लेखन कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों में इससे पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक प्रतिभा का विकास होता है। मैं सभी बच्चों के इस प्रतिभा की प्रशंसा करता हूँ। हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल षष्ठ पूर्ति समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। हिंदी विभाग BHO राम छाटपाल शिल्प न्यास वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी के जाने माने कवि, आलोचक एवं BHO के हिंदी विभाग में प्राचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल का षष्ठी पूर्ति समारोह BHO स्थित वैदिक विज्ञान केंद्र में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्री प्रकाश शुक्ल की कृतियों और स्मृतियों पर आधारित 3 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। 60 का पाठ नाम से आयोजित कार्यक्रम कुल 3 सत्रों में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र में समय के प्रश्न और कविता का समय विषय पर आमंत्रित विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बनारस के प्रसिद्ध विद्वान पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने किया। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवि मदन कश्यप, मुख्य वक्ता कवि हरीश चंद पांडे रहे। सत्र में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप की आत्मीय उपस्थिति रही। स्वागत वक्तव्य प्रतिष्ठित न्यूरो चिकित्सक डॉक्टर विजयनाथ कृष्ण ने दिया। सत्र की अध्यक्षता कर रहे विद्वान पद्मश्री प्रोफेसर आचार्य ने कहा कि आज एक रचनाकार के लिए सत्ता, पुरस्कार आदि रुचिकर है। ऐसे में श्री प्रकाश शुक्ल जी को इन सब से परे साहित्य साधना में लगे देखकर सुख होता है। उन्होंने कहा कि कविता जो भाव या प्रभाव उत्पन्न करती है वह सशरीर नहीं होती, वह अनिर्वचनीय होती है। विगत 50 वर्षों में जिस तेजी से देश और दुनिया में बदलाव हुए हैं, ऐसी व्यवस्था को देखकर जिसमें एक शिक्षक का विद्यार्थी सम्मान कर रहे हैं, सुखद अनुभव हो रहा है। रचनात्मकता का ऐसा उत्सव प्रेरित और प्रभावित करने वाला है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि और हिंदी के प्रतिष्ठित कवि मदन कश्यप ने कहा कि श्री प्रकाश जी को मैं अपने सुख दुख के साथी के रूप में देखता हूँ। एक अच्छा कवि वही हो सकता है जो मनुष्य के रूप में भी अच्छा हो। यह बात शुक्ल जी में दिखाई देती है। मुख्य वक्ता जाने माने कवि हरीश चंद पांडे ने श्री प्रकाश शुक्ल से जुड़े अपने स्मरणों को साझा किया। उन्होंने कहा कि
इलाहाबाद के दिनों में शुक्ल जी ने कविताओं के अलावा कुछ कहानियां लिखने की भी कोशिश की। तद्भव के हालिया अंक में छपी उनकी कविता अलामे कदार अद्भुत कविता है जो दुख में भी हंसी के लिए थोड़ी जगह बचा लेती है। कार्यक्रम का दूसरा सत्र विचार का संकट और आलोचना का विवेक विषय पर आधारित रहा। इस सत्र में कमलेश वर्मा द्वारा संपादित सर्वभाषा ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित श्री प्रकाश शुक्ल चुनी हुई रचनाएं पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। डॉक्टर कमलेश वर्मा ने संपादकीय वक्तव्य में कहा कि पुस्तक के माध्यम से मेरी कोशिश है कि श्री प्रकाश शुक्ल के साहित्यिक अवदान को सामने रखता हूँ। लोकवृत्त उनके साहित्यिक जीवन का विशिष्ट अंग है। वे केवल सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर लिखते हैं। संचालक डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वंशीधर उपाध्याय रहे। कार्यक्रम का तीसरा सत्र श्री प्रकाश शुक्ल के संस्मरणों पर केंद्रित रहा। प्रकाश शुक्ल की यह कविताओं का उन्होंने कुल 7 कविता संग्रह निकाले हैं अभी तक, और उन 7 कविता संग्रह से अच्छी कविताएं लेकर के राजकमल प्रकाशन समूह ने ये कविताओं का चयन और संपादन नाम से झुकना किसी को रोकना है शीर्षक से किया है, जिसका संपादन डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया है, जो हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और श्री प्रकाश शुक्ल के शिष्य भी हैं। और दूसरी किताब ये श्री प्रकाश शुक्ल की चुनी हुई रचनाएं, जो श्री प्रकाश शुक्ल ने गद्य और कविता में काम किया है, संस्मरणों में काम किया है, यात्रा वृत्तांत में काम किया है, उन सारी रचनाओं का एक जगह पर जो उसमें महत्वपूर्ण है, हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक कमलेश वर्मा ने संचयन किया है, जिसे सर्वभाषा ट्रस्ट दिल्ली ने छापा है। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में तिरुपति ट्यूटोरियल्स के छात्रों ने 100% सफलता प्राप्त की। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी घोषित हुए सीबीएसई बोर्ड पर कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम में श्री गोवर्धनपुर स्थित तिरुपति ट्यूटोरियल के छात्रों ने एक बार फिर अपनी मेहनत, लगन और गुरुजनों के मार्गदर्शन से 100% सफलता प्राप्त किया है, जिसमें कक्षा 10वीं में अपने कठिन परिश्रम से माता पिता व गुरुजनों का नाम रोशन किया। तिरुपति ट्यूटोरियल के संचालक दशरथ लाल ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता केवल एक परिणाम नहीं है बल्कि हमारा विश्वास, मेहनत और हमारे टीम के समर्पण का जीवंत प्रमाण है। हम अपने सभी छात्रों को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देते हैं और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही कोचिंग के अन्य अध्यापक गण निहाल सिंह, ऋतिक सिंह, प्रवीण कुमार यादव, परीक्षित पटेल ने बच्चों को मुंह मीठा कराकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हमारा जो 2025 का रिजल्ट है वो बच्चों ने बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया है, जिससे हमारे ट्यूटोरियल का नाम रोशन हुआ है। और हमारे ट्यूटोरियल की विशेषता यह है कि यहाँ पर ग्रामीण इलाके से बच्चे भी आते हैं, जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको यहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और हमारा गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन भी है, और सिगरा से उच्च शिक्षा अधिकारी ने मुझे पंजीकृत किया है, और कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी यहाँ से मिलती है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिनके माता पिता सरकारी स्कूल में कार्यरत नहीं है। और यहाँ पर साप्ताहिक परीक्षा होती है। बच्चों ने बताया कि सर हमको साप्ताहिक परीक्षा जो वीकली टेस्ट होते हैं उनका हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन ने बहुत मदद किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।